अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब और मैं केमिस्ट्री ग्रेजुएट पर्सन हूँ। आज का पहला लेक्चर है क्लास 12 के लिए। फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। क्लास 12 में दो पोर्शन होते हैं किताब में, एक इनऑर्गेनिक और सेकंड में ऑर्गेनिक आ जाता है, जिसमें हम कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड की बात करते हैं और इनऑर्गेनिक में हम पीरियोडिक एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसने कहा है कि अंडरस्टैंड करना है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को, जैसे कि केमिस्ट्री है जो हाईली डिज़ायरेबल है, जिसके हर तमाम फैक्ट फिट होते हैं सिंपल लॉजिकल पैटर्न्स के अंदर, और जो पीरियोडिक टेबल है एलिमेंट्स का, इसके सिस्टमाइज करने का मकसद जो 100 साल से एलिमेंट्स हैं उनको डेवलप करना पीरियोडिक टेबल को इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, एक बहुत अहम अचीवमेंट है हिस्ट्री के अंदर, केमिकल साइंस की हिस्ट्री के अंदर बहुत अहम अचीवमेंट है। अब पीरियोडिक टेबल की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले उसने लिखा है पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक ढांचा। किस चीज़ का ढांचा, किस चीज़ के लिए, वो आगे बताता है। टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। स्टडी करना, ढांचा जो है वो पढ़ने के लिए, किस चीज़ को पढ़ने या समझने के लिए, पीरियोडिक बिहेवियर को, फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, किसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है, और जैसा और कंपाउंड्स का के भी। आगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बात करते हैं तो वो बताता है द अर्लियर हिस्ट्री ऑफ ideas leading up to periodic classification element is fascinating but will not be treated in detail। जो पहले की आइडियाज़ थे, ख्यालात थे, जो लीडिंग अप, जो अपग्रेड हुए, लीडिंग अप ऊपर गए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तक एलिमेंट की, इज़ फैसिनेटिंग होता है दिलचस्प, बट नॉट बी ट्रीटेड इन डिटेल, लेकिन इन एलिमेंट्स को किसी ने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, डिटेल के तौर पर या तफसील के तौर पर डिस्कस नहीं किया। अच्छा जी, आगे वो उन लोगों की बात करता है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, अहम कंट्रीब्यूशन दिया इस फील्ड के अंदर। उसमें सबसे पहला नाम अल-राज़ी का आता है, दूसरा नाम डोब्राइनर का आता है, तीसरा नाम न्यूलैंड का आता है और चौथा नाम मेंडलीफ का आता है। अल-राज़ी फिर इनके काम के बारे में वो हमें बताता है। अल-राज़ी ने क्लासिफाई किया था बुनियाद के ऊपर, फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद के ऊपर उसने सब्सटेंस को क्लासिफाई किया था। डोब्राइनर सेकंड में आता है, ये जर्मन केमिस्ट है। अल-राज़ी वो मुस्लिम केमिस्ट था। डोब्राइनर ये जर्मन केमिस्ट है। 1829 में उसने अरेंज किया था इन एलिमेंट्स को और उसे नाम दिया था, ग्रुप के अंदर अरेंज किया था और उसे नाम दिया था ट्रेड्स। एस ईच कंटेन 3 एलिमेंट, और उसमें 3 एलिमेंट मुश्तमिल थे विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम थी।
एक जैसी थी, ममासलत रखती थी। आगे बात करते हैं न्यूलैंड की, जो कि इंग्लिश केमिस्ट है। 1864 क्लासिफाइड किया था 62 एलिमेंट को, और जाना जाता है एट दैट टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ही नोटिस दैट, उसने नोटिस किया, एवरी 8 एलिमेंट हैड सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन, कि हर 8 एलिमेंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक जैसी हैं। विद देयर फर्स्ट वन, एक जैसी हैं, किससे एक जैसी हैं? पहले वाले से। 8 एलिमेंट तरतीब से लगाओ, और उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उस ग्रुप का, उस पीरियड का, उससे मिलती जुलती हैं। उसने प्रिंसिपल दिया, क्लासिफिकेशन इस बेस वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव लॉ क्या है? ऑक्टेव लॉ का उसने प्रिंसिपल दिया इसी क्लासिफिकेशन की बेस पे, बुनियाद पे। 1871 रशियन केमिस्ट है डिमित्री मेंडलेव gave a more useful and comprehensive scheme for classification of elements. He presented the first regular periodic table in which elements of same chemical properties were arranged in 8 vertical columns called groups. उसने क्या काम किया था? उसने पहली दफ़ा पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स जो थे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छा जी, उसने प्रेजेंट किया फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अरेंज की गई वर्टिकल कॉलम के अगेंस्ट या उसके अंदर। उससे उसने नाम दिया ग्रुप का। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उस टेबल की, उसे उसने नाम दिया पीरियड का। वर्टिकल कॉलम ग्रुप का नाम दे दिया, हॉरिजॉन्टल रोज जो थी उसे उसने पीरियड का नाम दे दिया। मेंडलीव ने आल्सो स्टार्ट किया बाय अरेंजिंग द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर से, ऊपर से, ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, जिनके एटॉमिक मैस ज़्यादा थे, ज़्यादा से कम की तरफ गया। एंड फाउंड दैट एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स। और उसने ये जाना कि जो एलिमेंट्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपीयर हो रही हैं सिमिलर इसे दोबारा रीड करते हैं। Mendeleev also started by arranging the elements in ascending order of their atomic masses. मेंडलीव ने अरेंज करना शुरू कर दिया एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर की बुनियाद पर। असेंडिंग ऑर्डर, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा वो सबसे ऊपर, जिसका कम होगा उससे नीचे, फिर उससे नीचे। नेक्स्ट स्टेप में वो फाउंड करता है एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिन एलिमेंट्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ज़ाहिर थी, एट रेगुलर इंटरवल, एक ख़ास मुद्दत के बाद। द सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन वॉज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। दिस सिग्निफिकेंट, ये जो इंटरवल था ख़ास, जिसके बाद
केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर होती थी। सिमिलर, सेम, उसको उसने पीरियोडिक लॉ करार दिया। मेंडलीफ लेफ्ट सम गैप्स, उसने कुछ गैप छोड़े अपने टेबल फॉर एलिमेंट्स उनके अंदर विच हैड नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, जो कि अभी तक नहीं डिस्कवर हो पाए। एंड बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, और उनकी पोजीशन को कंसीडर करते हुए पीरियोडिक टेबल में ही प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट, और उसने उनकी खसूसियात को बयान किया, प्रिडिक्ट किया। क्या नाम उसके देते हैं, प्रिडिक्ट किया ना। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। ही प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट। फॉर एलिमेंट जर्मेनियम पहले आ जाता है, वाज नाउन एट दैट टाइम, वाज नॉट नाउन, उस टाइम जर्मेनियम नहीं पहचाना गया, नहीं जाना गया। बट मेंडलीव वाज कॉन्फिडेंट that this element much exists, so the predict is its properties, लेकिन उसे यकीन था कि ये एलिमेंट पाया जाता है, और उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ की पेशन गोई की या उससे बता दिया। A few years later, कुछ सालों बाद, germanium was indeed discovered and a remarkable agreement was found with Mendeleev predictions. कुछ अरसे बाद या कुछ सालों बाद जर्मेनियम दरियाफ्त हुआ, और उसका जो रिमार्केबल एग्रीमेंट था, जो डिस्कवर्ड हुआ, तलाश हुआ विद मेंडलीव प्रेडिक्शंस, जो मेंडलीव ने पेशन गोई की थी या उसके प्रॉपर्टीज़ बताई थी। सेकंड में अगर हम चलते जाएं, इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सेकंड में इम्प्रूव कर रहे हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को, in order to make the periodic table more useful। हम periodic table को मज़ीद कारआमद बनाने के लिए और accurate, सही, a few improvement, कुछ improvement were made in Mendeleev's periodic table after the discovery of atomic number by Moseley in 1911, who discovered the atomic number? Moseley, 1911. It was noticed that elements could be classified more satisfactorily by using their atomic number rather than their atomic masses. मेंडलीव ने अरेंज किया था एलिमेंट को एटॉमिक मास की बुनियाद पर, मोस्ले ने अरेंज किया है, क्लासिफाई किया है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। Hence, the periodic table was improved by arranging the elements in ascending order of their atomic number instead of their atomic masses। जो periodic table है उसे improve किया, अरेंज किया by arranging the element in ascending order of their atomic number। जैसे कि उसने एटॉमिक मैसेज को असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज किया था, इसने एटॉमिक नंबर से कर दिया। अच्छा जी, आगे हम अगर चलते हैं, उसने इम्प्रूवमेंट की, रेक्टिफाइड a number of किधर गया,
अच्छा, रेक्टिफाई अ नंबर ऑफ कन्फ्यूजन प्रेजेंस इन, लेकिन इसमें अभी भी कन्फ्यूजन है। इन द ओल्ड पीरियोडिक टेबल, ओल्ड जो पुराना वाला पीरियोडिक टेबल था, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लास्ट स्टेट डेड, जो मॉडर्न मोज़ले ने पेश किया बाद में, उसकी स्टेट कुछ इस तरह है। इफ़, अगर द एलिमेंट आर अरेंज, अगर एलिमेंट को अरेंज करें इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, असेंडिंग ऑर्डर में उनके एटॉमिक नंबर के साथ, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट करेंगी पीरियोडिक मैनर्स के साथ, जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर से आगे हम चलते जाएंगे। एन अदर, एक और इम्प्रूवमेंट हुई, वाज एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्रुप 8A के एडिशन के बारे में बता रहा है। एट एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो एक्सट्रीम राइट पे पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। द ग्रुप कंटेन नोबल गैसेस हैलोजन वगैरह का जो ग्रुप है, विच हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड इन मेंडलीफ टाइम, जो कि मेंडलीफ के ज़माने में डिस्कवर नहीं किया गया। एन अदर कन्फ्यूजन इन मेंडलीफ टेबल, एक और बड़ा कन्फ्यूजन आ गया मेंडलीफ टेबल में आ गया था। वो थे एलिमेंट लाइक बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी वर प्लेस इन अ सिंगल वर्टिकल ग्रुप्स। बेरियम भी आ गया ना, ब्रिलियम और बेरियम है सिंगल वर्टिकल ग्रुप में के अंदर बिल्कुल 90 डिग्री पे आ गए। वाइल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज दे बिलोंग टू 2 डिफरेंट कैटेगरीज, लेकिन इनके खसूसियात से ये पता चला ये तो मुख्तलिफ कैटेगरीज से ताल्लुक़ रखते हैं। The same was true for so many other elements placed in the same vertical groups. इसी तरह और भी काफ़ी एलिमेंट्स हैं जिनके लिए ये मसला था या ये सही था, लेकिन इन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, द कन्फ्यूजन रिमूव कर दी गई by dividing the element in 2 types of vertical groups. एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया 2 वर्टिकल ग्रुप के अंदर। एक को ए कहा गया, दूसरे को बी कहा गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम एंड beryllium are placed in a group 2A and zinc, cadmium, mercury in group 2B। आज के लिए बस इतना ही। इसे एक दफ़ा आप भी रीड करें ताकि आपको ये अच्छी तरह मेमोराइज़ हो, आपके जहन में बैठे। फर्दर अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। टॉपिक के मुतालिक जो भी क्वेश्चंस वो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।